हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यानी अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एलएलपी। क्योंकि जो पार्टनरशिप की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, पार्टनरशिप में एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट्स था। वो डिमेरिट्स था क्या था कि सारे के सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती थी वो क्या होती थी बच्चों? बोलो बोलो, क्या होती थी? अनलिमिटेड होती थी। और कोई भी आदमी अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर हो जाए तो उसको बहुत तकलीफ होती है कि नहीं? तो उसी तरीके से उसकी कमी को दूर करने के लिए कौन आ गया? टैं 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 टैं, यानी पार्टनरशिप के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। हाँ सर, पार्टनरशिप के अंदर क्या थी? कुछ लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए कौन आ गया? कौन आ गया? LLP, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी जो लायबिलिटी होगी पार्टनर्स की वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। हाँ सर, वेरी गुड, समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। अच्छा ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्या एलएलपी में और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप में क्या था, याद करिए। पार्टनरशिप में हम लोग क्या पढ़ते थे कि बिजनेस और बिजनेसमैन, हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि पार्टनर्स जो हैं वो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म बोथ आर सिंगल एंटिटी। ओ, ये क्या हो गया सर? मैंने बोला ये कौन बात बोलता है? ये बात कौन बोल रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, क्योंकि हमको अकाउंट पढ़ना है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या जानते हैं कि बोथ आर सेपरेट एंटिटी। लेकिन जब लॉ की बात आएगी, कानून की नज़र में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों सिंगल है। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी में बच्चों दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। यहाँ पर क्या होगा? जो एलएलपी होगा, एलएलपी यानी बिजनेस का नेचर यहाँ पर क्या है? एलएलपी है। एलएलपी और जो वहाँ पर पार्टनर रहेंगे ये दोनों एक दूसरे से क्या है? एलएलपी में और पार्टनर्स में दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर जो एक्ट लगता है वो है, यहाँ पर लगता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और यहाँ पर क्या था? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है ना? हाँ सर, समझ में आ गया। अच्छा, यही नहीं बच्चों, और क्या सर? यहाँ पर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी थी वो क्या होती थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। ओ माय गॉड, अनलिमिटेड होती यहाँ पर। और वो उनकी लायबिलिटी इतनी होती थी कि अगर पैसा अगर कम पड़ जाए तो अपना घर बेच करके लाएंगे। यानी अगर किसी को देना हो, कम पड़ जाए तो अपना घर बेच करके लाएंगे वो, लेकिन देंगे। लेकिन यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर लायबिलिटी क्या हो जाती है? पार्टनर्स की लिमिटेड हो जाती है। क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। अच्छा सर, ये बात है। और याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर सारे पार्टनर का डेथ हो जाता है, यानी परपेचुअल सक्सेशन जिसको हम लोग कहते हैं, अगर सारे पार्टनर मर जाए तो बिजनेस खत्म हो जाता है। ठीक है ना? यानी यहाँ पर जो है डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है ना? सक्सेशन, और मतलब सारे अगर पार्टनर मर जाएं तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यानी परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पर मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर एक मर गया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा मरेगा तो तीसरा आ जाएगा। ठीक है ना? ये चलता रहता है, ये बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, कोई ना कोई आता ही रहेगा। इसका नेचर ऐसा है। ठीक है ना? यहाँ पर डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन होता है। अच्छा, ये बात है बेटा। यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर जो होता है रजिस्ट्रेशन, किसका रजिस्ट्रेशन? यानी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है? याद करिए, यहाँ पर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल है। दिल करे तो करवाएंगे, नहीं दिल करेगा नहीं करवाएंगे, है कि नहीं? हाँ, लेकिन जैसे इस समय तुम लोग कर रहे हो, दिल कर रहा है तो पढ़ रहे हो, नहीं दिल कर रहा है तो नहीं पढ़ रहे हो, नालायक। लेकिन स्कूल में पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्या है? ऑप्शनल है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कंपलसरी। क्या होगा? कंपलसरी। ओ, ये बात है। हाँ, तो ये ऑप्शनल है और यहाँ पर क्या होता है? कंपलसरी होता है। बच्चों, यहाँ पर मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिनिमम 2 तो होंगे, बट यहाँ पर मैक्सिमम अनलिमिटेड होंगे। जितना दिल करे उतना लोग आए या जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? हाँ सर, समझ में आ गया। यहाँ पर जो एसेट्स होता है ना बच्चों, यहाँ पर जो एसेट्स होता है ना, वो फर्म के नाम पे नहीं लिया था। मतलब ये समझिए कि फर्म के नाम का कोई एसेट्स नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की नहीं होती। सारी की सारी फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है?
पार्टनर्स की होती है। तो हम कह सकते हैं ओन्ड बाई पार्टनर। कौन करता है? ओन्ड बाई पार्टनर। लेकिन बच्चों यहां पर जो एसेट्स होंगे, यहां पर जो एसेट्स होंगे वो किसको ओन करेगा? वो कौन करेगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ सर, यहां पर जो है एसेट्स किसके नाम से होगा? एलएलपी के नाम से होगा। ओन्ड बाई एलएलपी। ओ, है ना? अच्छा, तो इतनी बातें हमको बच्चों समझ में आई। यानी पार्टनरशिप में क्या मैंने बताया पहला कि यहां पर दोनों को सिंगल एंटिटी माना जाता है लॉ की नज़र में, और यहाँ पर एक्ट क्या कहता है? दोनों को अलग अलग कहता है। यहाँ पर एक्ट कहता है दोनों एक है, लेकिन इसका एक्ट क्या कहता है? दोनों अलग अलग है। यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यहाँ पर लायबिलिटी लिमिटेड है। डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, यानी अगर सारे पार्टनर मर जाएं तो बिजनेस नहीं चल सकता है, लेकिन यहाँ पर सारे पार्टनर चले जाएं, पूरी दुनिया छोड़ दे, तब भी कोई ना कोई आता रहेगा और बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि इसको पैदा करने वाला कानून है, और मारेगा भी तो कौन मारेगा? कानून ही मारेगा। ठीक है ना? तो हाँ, एक बात ये भी लिख देते हैं, ये एग्रीमेंट से आता है ना? ये कैसे पैदा होता है? जल्दी बताइए। इसकी पैदाइश कैसे होती है? जल्दी बताओ। सर, इसकी पैदाइश ना एग्रीमेंट के थ्रू होती है। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। और ये कैसे होता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये पैदा होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के वहाँ पे यानी जब रजिस्टर में नाम लिखा जाता है तब जा करके इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इसको रजिस्टर करता है। क्या करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इसको क्या करता है? रजिस्टर करता है, तब जा करके ये एग्जिस्टेंस में आता है। इसीलिए इसको पैदा करने वाला कौन है? कानून। और मारने वाला भी कौन होगा? कानून होगा। बच्चों बात मेरी समझ में आ रही है ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या था। यहाँ पर दोनों सिंगल एंटिटी है, ये लॉ का कानून की नज़र में। भैया अकाउंट में हम लोग जब भी पढ़ेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ, अकाउंट में जब भी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो बोथ आर सेपरेट एंटिटी, हम किसी का भी पढ़ेंगे बोथ आर सेपरेट एंटिटी। लेकिन कानून की नज़र में क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है दोनों एक हैं। और एलएलपी में क्या होता है कि एलएलपी में कानून भी कहता है कि बोथ आर सेपरेट एंटिटी। और फिर उसके बाद यहाँ पर लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। यहाँ पर लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। यानी पार्टनर्स जितने का उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, अगर वो पैसा डूब गया तो बस उतना ही पैसा वो जो है उनका डूबा, उससे एक्स्ट्रा अपने घर से बेच करके कुछ लाने वाले नहीं है। हाँ सर, उसी तरीके से अगर डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या है? यानी अगर सारे के सारे पार्टनर मर जाएं तो ये भी बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन सब मर जाए तभी कोई ना कोई नया आता रहेगा और बिजनेस चलता रहेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल है, यहाँ पर भैया कंपलसरी ये करवाना ही पड़ेगा अगर आप एलएलपी का बिजनेस करना चाहते हैं, एलएलपी के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद मिनिमम यहाँ पर 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। यहाँ पर मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। एसेट्स ओन बाई पार्टनर्स, यानी यहाँ पर एसेट्स कौन ओन किया रहता है? पार्टनर ओन किया रहता है। और यहाँ पर एसेट्स कौन ओन किया रहता है? एलएलपी, यानी जो फर्म होता है वो ओन किया रहता है। ये एग्रीमेंट के बेस पे आता है, और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जब रजिस्टर कर लेता है तब इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो बच्चों ये मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, बातें तो आपकी समझ में आ गई हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसको कौन रेगुलेट करता है? ये किसके अकॉर्डिंग चलता है? 1932, यानी इसका एक एक्ट है जो है 1932 और इसका एक्ट है 2008। ठीक है ना? तो बच्चों ये था अब तक का हमारा थियोरिटिकल पोर्शन। ठीक है ना? तो आई होप सो आपको एलएलपी और पार्टनरशिप का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जब बात करेंगे तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और उसमें अगर थोड़ा बहुत थ्योरी आएगा तो भी हम लोग लिख कर चलेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कहीं से भी कोई लूप होल ना बचे। ठीक है ना? अगर हम अपने घर पे ही बैठे हुए हैं तो घर पे बैठ करके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना? जो कोई नहीं कर सकता। तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा। इस तरीके से मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी हम कुछ समझाएंगे तो मेरा चेहरा हीरो तो है नहीं हम कि आप लोग देखेंगे तभी पढ़ पाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए अगर हम बिना देखे ही अगर पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हमको तो बस समझ में आना चाहिए ना। तो हमको बताइएगा कमेंट में, सर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या इसके पहले मैं जो पढ़ा रहा था जिस तरीके से वो अच्छा लगा। आई होप सो, मुझको लगता है ये ज़्यादा बेटर लगा होगा क्योंकि इसमें क्लियरिटी कुछ ज़्यादा है। वहाँ पर कोई पढ़ाता है, इधर उधर हाथ पैर होता है, तो जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है ना? तो आप बस कमेंट में बता दीजिएगा कि सर कैसा आपको वीडियो लगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे जो है प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने सोच के रखा हुआ है कि एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों से कहीं का कोई क्वेश्चन में डाउट ना हो। आप लोग का काम क्या है, जितना मैं क्लास में यहाँ पर लेक्चर लूंगा आप लोग उन सारे लेक्चर को अपने नोट्स में लिखते जाएंगे। ठीक है ना? मैं क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, किताब फाड़ करके यहाँ पर उसका क्वेश्चन लिख दूंगा। जिसके पास क्वेश्चन नहीं भी होगा वो क्वेश्चन कम से कम पढ़ लेगा, या मैं क्वेश्चन को जब वीडियो जब दूंगा तो उसके पहले आपको दे दूंगा फोटो खींच करके, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। ठीक है ना? एक एक चीज़ हम लोग नहीं बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम तब भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।